लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि हेमंत सोरेन या फिर जो बीजेपी विरोधी है उन पे ही ईडी जांच क्यों? मंत्री का बंटवारा होता है मंत्रियों का, तो क्या बोलता है हमको मलाईदार पोस्ट चाहिए। आप सेवा करने के लिए मलाईदार पोस्ट चाहते हैं कि पैसा बनाने के लिए? चोर तो सभी हैं, घपलेबाजी तो सभी किए हैं, सबकी प्रॉपर्टी अनलीगल है। लेकिन ये सरकार वैसा कुछ देश के लिए नहीं काम की जिसके चलते इसको याद रखा जाएगा, और इसलिए ना परिवर्तन चाहिए। किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा है? बीजेपी जो वादा कर रही है उस पे भरोसा है, या तो फिर इंडिया गठबंधन के ओर से जो वादा किए जा रहे हैं उन पे भरोसा है? देखिए, सबसे पहले मैं वादे की बात करूं तो हम लोगों ने बचपन से टीवी पे एक ऐड देखा है, वो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, जिसमें लिखा हुआ था पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैंने मोदी को भी अपना वोट दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब मोदी जी को भी मैंने वोट दिया। मैंने पहले देखा कि इनको वोट देना चाहिए घड़ी डिटर्जेंट की पाउडर की तरह, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो उन्होंने वादा किया, और जब वो वादे पे विफल हो गए तो मैंने उम्मीद किया कि इस बार जो मोदी जी से नहीं हो पाया वो राहुल गांधी जी के द्वारा होगा, इसलिए मेरी फुल बहुमत राहुल गांधी की तरफ से। यशस्विनी सहाय किस तरह की कैंडिडेट है? इससे पहले संजय सेठ रांची के सांसद थे, किस तरह की कैंडिडेट? देखिए, कैंडिडेट से उम्मीद अगर आदमी करे तो मुझे एक शिक्षित कैंडिडेट चाहिए। यशस्विनी सहाय की मैंने एजुकेशन पे बात किया, क्योंकि हमारा देश बेहतर तब बनेगा जब उसका एजुकेशन बहुत बेहतर हो। तो मैंने यशस्विनी सहाय का जो एजुकेशन देखा संजय सेठ से कई गुना बेटर लगा। तो मैं अपने मानसिकता, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान हूँ, तो मुझे तय करना चाहिए कि मेरे देश का विकास, मेरा विकास किसके द्वारा हो सकता है। तो मैंने उसी को चुनौती किया कि एजुकेशन जिसका बेटर होगा वो देश के लिए बेहतर सोचेगा। इसी माध्यम से मैंने यशस्विनी सहाय से उम्मीद भी किया, और मैंने देखा कि वो उस चीज़ के लिए कर सकती है। यही मेरा अपना मानसिकता रहा, और मेरा ये विचार रहा। झारखंड के लोकप्रिय नेता पूर्व हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर लेती है, उनको अभी तक बेल नहीं मिल पा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है जैसी करनी वैसी भरनी कहा जाता है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि हेमंत सोरेन या फिर जो बीजेपी विरोधी है उन पे ही ईडी जांच क्यों? उन पे क्यों, अपने पार्टी पे क्यों नहीं करते हैं? अब रह गई, चोर तो सभी हैं, घपलेबाजी तो सभी किए हैं, सबकी प्रॉपर्टी अनलीगल है। बस फर्क इतना है ना कि खुद का घर देखा है, दूसरे घर झांकने चले गए। अब रह गई कि उनको जो षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है और उनको बेल नहीं मिला जाता है। बस मैं समझता हूँ कि ये बस एक राजनीति पट्टा है जिसके तहत वो फंसे हुए हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री जिनके नौकर के घर से 38 लाख बरामद किए गए थे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मुझे उस पर भी एक बात कहना है कि मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ। जो हमारे देश का अहित करेगा मैं उसके खिलाफ हूँ, जो चाहे वो किसी पार्टी का हो, क्योंकि मैं एक सिर्फ अपने देश का विकास चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी से में बात नहीं करूँगा। अगर उसमें चाहे आपका ग्रामीण विकास मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, मैं सबके खिलाफ सिर्फ इसलिए हूँ अगर वो हमारे देश का अहित चाहते हैं तो मैं उसके विरोधी हूँ। इस बार का मुद्दा बेरोजगारी पर है। इस बार का मुद्दा बेरोजगारी ओनली फॉर नहीं है। इस बार का मुद्दा शिक्षा पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, महिला जो असुरक्षित महसूस करती है उस पे, और ये जो धार्मिक लड़ाई लड़ रही है उस पर मेरा ये सभी मुद्दा पे अपना विचार है कि इस पे जिनका भी कार्यकाल रहे, आदरणीय नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनको तो मैंने देख चुका, लेकिन मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, जो फिर हमारे यहाँ के जो सांसद यशस्विनी सहाय जी, मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारा देश, गांव, राज्य उनके कुशल नेतृत्व में विकास करे, यही उम्मीद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो मुद्दा मोदी जी के कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाया वो बेहतर तरीके से इनके कार्यकाल में पूरा है। यही उम्मीद के साथ इस बार मैं फिर उन पर पूरा विश्वास करके उनके साथ में बहुमत अपनाना चाह रहा हूँ। परिचय दीजिएगा। क्या परिचय दीजिएगा? मेरा नाम हुआ कृष्णा रंजन, मैं लोहाडी ग्राम बस्ती के दलित बस्ती का रविदास युवा समिति के अध्यक्ष। किसकी गारंटी पे ज्यादा भरोसा है? मोदी जी की गारंटी पे, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गारंटी पे? गारंटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन नई सरकार आ जाने से कुछ उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये 10 साल
जो हम लोगों ने देखा है एक सरकार को, वो सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। और ये सरकार, ये नीति जो भी है वो पूरे देश के लिए नुकसान दे रहा है। सभी संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर हो गई। हम लोग के बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और रोजगार के अवसर पूरे घट गए। और जो शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह जो है वो सब इतनी महंगाई हो गई कि आज उसका लोग लाभ पा नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोग कैसे जी रहे हैं, क्योंकि कोई रोजगार नहीं है। बिना पैसे के केवल 5 किलो अनाज दे देने से तो हम लोग का नागरिक, जो देश के नागरिक हैं, उनका जीवन तो सुधरने वाला नहीं है। तो हम लोग एक उम्मीद रखते हैं कि नई पार्टी आ जाती है तो हो सकता है कि वो इतने सब बातों को अगर समझती है तो हम लोग एक परिवर्तन की दिशा में जाना चाहते हैं। गारंटी पर हम लोग को यकीन नहीं है, लेकिन हम लोग एक परिवर्तन चाहते हैं। यशस्विनी शाह किस तरह की कैंडिडेट है? इससे पहले संजय सेठ रांची के सांसद थे। यशस्विनी शाह इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से खड़ी है, किस तरह की कैंडिडेट है? यशस्विनी से उम्मीद ये करते हैं क्योंकि वो पढ़ी लिखी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी है। उन लोगों को कुछ राजनीतिक के तो समझ है ही। और जो हम लोग का संजय सेठ हैं, संजय सेठ का कार्यक्षेत्र एक विशेष वर्ग तक सीमित रहा, वो सभी तक उसका रीच नहीं, मतलब पहुंच नहीं रहा। इसलिए क्या कहेंगे, वो हर व्यक्ति काम करना चाहता है, लेकिन काम यदि आप किसी खास वर्ग तक सीमित रख देंगे तो उससे आपका काम तो लोगों, जन जन तक तो नहीं पहुंचता है। तो जन जन तक पहुंचने के लिए वो कार्य दिखना भी चाहिए। कुछ प्रोग्राम जैसे सरकार ने चलाई, जैसे घर का, तो राशन का, तो कुछ इस तरह का, तो लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि 5 किलो दे के, जैसे बोलते हैं हम लोग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाले, 81 करोड़ को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये सुनने में कितना मतलब विरोधाभास है इसमें कि हम 25 करोड़ को बाहर निकाले और 81 करोड़ को अभी भी हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जब देश में इतना पैसा उधार लिया हुआ है, जैसे 54 करोड़ कांग्रेस के टाइम में 54 लाख करोड़ रुपया, 54 लाख करोड़ का उधारी था, आज वो हमारे पास में 205 लाख करोड़ का हो चुका। इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन वो किसके लिए, किसको फायदा मिला है? और हमारा जो पर व्यक्ति जो कर्ज बढ़ गया, उसका क्या होगा? क्या हम लोग सूद चुकाते ही रहेंगे, या हमारे कोई ऐसा काम जो कि जैसे हम लोग के यहाँ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही बंद कर दिए, सब चीन से आयात कर रहे हैं, सब दूसरे देशों पर निर्भर कर रहे हैं। तो इससे देश मजबूत नहीं होता है। जब खुद कमाओगे तो खुद काम करोगे तब देश आगे बढ़ता है। हेमंत सोरेन को अभी तक बेल नहीं मिल पाई है, क्या हेमंत सोरेन को जेल भेजना सही है या उनको बेल नहीं मिल पा रही? देखिए, जो भी संवैधानिक पद पर बैठते हैं वैसे लोगों को बिना किसी चार्जशीट के आप अगर अंदर करते हैं तो वो तो आपका मतलब गैर कानूनी या ज़बरदस्ती, या इसीलिए कहा जाता है कि ये लोग मतलब हिटलर शाही कर रहा है। मेरा मन हुआ हम जिसको चाहे बंद कर दें, जिसको चाहे हम जो कर दें। हमको कोई ना प्रेस बोलने वाला है, ना कानून बोलने वाला है, कोई नहीं बोलने वाला है। सबको वो खरीद के बैठा हुआ है। और कोई भी संस्था आज सही बोलिए तो काम नहीं कर रही। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के नौकर के घर पर 38 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, इस पर क्या कहें? उनके यहाँ 35 करोड़ रुपया के ये हुए। हम लोग सभी को जानते हैं कि कोई भी दूध का धुला नहीं है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन देश के बड़े से बड़े नेता, छोटे छोटे नेता, एक बात सुनते में आती है कि हम लोग जब कोई जीतता है नेता, मंत्री का बंटवारा होता है मंत्रियों का, तो क्या बोलता है, हमको मलाईदार पोस्ट चाहिए। आप सेवा करने के लिए मलाईदार पोस्ट ले जाते हैं कि पैसा बनाने के लिए? तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं।
लेकिन कानून चूंकि अपना काम नहीं करता है तो इसलिए ये लोग मजे करते हैं। यदि कानून विदेशों में देखिए, जैसे मान लिया कि आपको अमेरिका में हो गया या ब्रिटेन में हो गया, अगर एक एलिगेशन आता है तो वो लोग रिजाइन कर देता है। मेरे यहाँ तो कानून इतना लचर है और लोग इसमें इतने डूबे हुए हैं कि किसी को भी वो लोग मतलब कार्रवाई नहीं करता है। सबके पीछे क्या है, आज पत्रकार आया, पत्रकार को कुछ पैसे दे दो, वो बोलना इस बार का वोट देने का मुद्दा क्या है कि बदलाव चाहते हैं या फिर बेरोजगारी से निजात? देखिए, मुद्दे तो हमेशा रहेंगे, लेकिन चूंकि 10 साल इसको मौका मिल चुका है और ये उसमें सफल नहीं हो पाया। अवसर मिला, उसमें बहुत देश में नेता बने जिन्होंने बहुत काम किया, लेकिन ये सरकार वैसा कुछ देश के लिए नहीं काम की जिसके चलते इसको याद रखा जाएगा। और इसलिए ना परिवर्तन चाहिए, एक नई सरकार होनी चाहिए जो कि इस परिपाटी से अलग लोगों के बातों को समझे, लोगों के लिए काम कर सके। यशस्विनी सहाय किस तरह की कैंडिडेट है? इससे पहले सांसद थे रांची के लोकसभा प्रत्याशी सांसद थे। यशस्विनी के अभी वो नहीं है, लेकिन वो एजुकेटेड है ना, तो अभी उसी टाइप का ये चाहिए कि मतलब हर तरह के मतलब प्रॉब्लम में, संकट में किसी से ना डरने वाले और मतलब कि बेसिक चीज़ को समझ के उसके आधार पर फाइट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। और वैसे भी हम लोग जन्म से ही कांग्रेस के सपोर्टर हैं और उन्होंने कभी हम लोग के साथ गलत नहीं किया है। उनके ऊपर में हम लोग का एकदम ब्लैंक फेथ है कांग्रेस के, और कुछ नहीं।